दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट आया है उसी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे इसके बारे में कि ये चर्चा में क्यों है, जो एसआरएस रिपोर्ट है वो। फिर रिपोर्ट के जो कुछ बिंदु हैं वो देखेंगे। उसके साथ साथ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में भी जानेंगे कि ये क्या है, तथा उसके साथ जो कुल प्रजनन दर TFR जिसे कहते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं कि क्या है। तो हाल ही में भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे कि एसआरएस कहा जाता है, रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। मतलब अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो एसआरएस रिपोर्ट है 2021 वो किसके द्वारा जारी की गई, तो रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जारी किया गया। बता दें कि यह रिपोर्ट भारत में जनसंख्या के बढ़ोतरी और घटाव के पैटर्न को समझने में अहम भूमिका निभाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, दिल्ली और केरल में जन्म दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी तेजी से गिर रही है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो तमिलनाडु है, दिल्ली और केरल में जो जन्म दर है वो राष्ट्रीय औसत जितना होता है उससे दोगुनी तेजी से गिर रही है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनसांख्यिकी सर्वेक्षण प्रणाली है, जिसका उद्देश्य देश में जन्म और मृत्यु दर सहित जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े समय समय पर एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर के रुझानों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों से चुनी गई लगभग 8,842 नमूना इकाइयों, जिसे कि सैंपल यूनिट्स पर आधारित है, जिनमें ग्रामीण और शहरों दोनों क्षेत्रों की शामिल किया जाता है। मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जो नमूने हैं सैंपल यूनिट्स, उनको शामिल किया गया है। इसमें लगभग 84 लाख लोगों के परिवारों से नियमित रूप से डेटा संग्रहित किया जाता है। यह प्रणाली दो स्वतंत्र पंजीकरण एजेंटों के माध्यम से कार्य करती है। एक, पहला स्थानीय स्तर पर नामांकित पंजीकरण अधिकारी जो नियमित रूप से जन्म मृत्यु घटनाओं का रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरा, स्थानीय क्षेत्रों में प्रशिक्षित फील्ड कार्यकर्ता होते हैं जो परिवारों से सीधे जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। इन दोनों स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को मिलाकर अंतिम डेटा तैयार किया जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि, जन्म और मृत्यु दर की सटीक जानकारी मिलती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो ये प्रणाली है ये दो स्वतंत्र पंजीकरण एजेंटों के माध्यम से कार्य करती है। पहला जो स्थानीय स्तर पर नामांकित पंजीकरण अधिकारी हैं उनके द्वारा, और दूसरा जो स्थानीय क्षेत्रों में प्रशिक्षित फील्ड कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा। रिपोर्ट के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं कि ये जो रिपोर्ट आया है उससे क्या निकल के आता है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो इसके अनुसार भारत में प्रमुख मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में वार्षिक अशोधित जन्म दर जो निकाला जाता है वो प्रति 1000 जनसंख्या जीवित जन्म 2016 से 2021 के बीच 1.12% की दर से घट रही है, और 2021 में यह 19.3 दर्ज की गई थी। मतलब समझ में आपको कि जो देश ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि देश में जो वार्षिक अशोधित जन्म दर है जो कि प्रति 1000 जनसंख्या जीवित जन्म पर है, तो 2016 से 2021 के बीच 1.12% की दर से घट रही है, और 2021 में यह मतलब इस टाइम पे यह 19.3 दर्ज की गई। मतलब इस रिपोर्ट में 2021 का है। लेकिन तमिलनाडु में यह गिरावट प्रति वर्ष 2.35%, दिल्ली में 2.23% और केरल में 2.05% की दर से
हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके विपरीत राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जन्म दर में गिरावट काफ़ी धीमी रही, जो 0.48% से 1.09% के बीच रही। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड एक मात्र राज्य है जहां इस अवधि के दौरान जन्म दर में वृद्धि हुई। मतलब जन्म दर में हर जगह तो कमी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे जो उत्तराखंड है वो एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर इस अवधि के दौरान जन्म दर में वृद्धि देखने को मिली है। उसके साथ साथ चलिए अब देख लेते हैं कि कुल प्रजनन दर जो TFR है वो उसके बारे में। तो कुल प्रजनन दर जिसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR कहा जाता है, उस औसत संख्या को कहते हैं जो किसी महिला द्वारा उसकी संपूर्ण प्रजनन अवधि, आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच में जन्म लेने वाले बच्चों की होती है। अगर कोई प्रजनन किसी महिला की अगर प्रजनन अवधि पूछा जाए तो ये कब से कब तक होगा, तो 15 से लेकर 49 वर्ष के बीच में होगा। तो TFR यही कहलाता है। यह जनसंख्या वृद्धि की दर और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। इसे जानने से यह समझने में मदद मिलती है कि किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या भविष्य में बढ़ेगी या घटेगी। लास्ट में TFR और जनसंख्या जो संतुलन है उसके बारे में। यदि TFR है टोटल फर्टिलिटी रेट लगभग 2.1 के करीब हो तो इसे जनसंख्या स्थिरता का स्तर माना जाता है। यदि TFR इससे अधिक है तो जनसंख्या बढ़ेगी। यदि TFR इससे कम है तो जनसंख्या धीरे धीरे घटेगी। तो ये रहा जो SRS रिपोर्ट आया है उसके बारे में। तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।